मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मूला को याद करके क्या हम सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आइए कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। हेलो एवरीवन, आइए आज हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड के कारण जो फॉर्मूला आता है वो असल में आता कैसे। ठीक है, तो फटाक से इसको फिर से बना देते हैं ड्राइंग, ताकि फिर आपको भी समझने में आसानी हो। ये मान लो ऐसे हो, ये ऐसे हो, अब ये एक सोलेनॉइड हो गया। अब सोलेनॉइड टर्न्स होगा, इसमें ऑब्वियस सी बात है। ये इसका एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो आर है और इसका जो लेंथ है, सोलेनॉइड का जो लेंथ गिवन है अपने को वो हो गया एल। ठीक है, एल है वो, सी मत समझ लेना। हमको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ठीक है, ड्यू टू अ फेनाइट सोलेनॉइड के कारण। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले डिफाइन करते हैं थीटा एंगल। थीटा कैसे कैसे लिए देखो, एक इस एंड से लिया और एक इस एंड से लिया। ठीक है, तो ये अगर मैं बोल देता हूँ ये आपका थीटा वन है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा टू। ठीक है, अब देखो कहानी का शुरुआत कैसे होता है। यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे ऐसे करके। अब कुछ लोग बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, जब एलिमेंट लिए तो एक तरह से सर्कुलर कॉइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो क्या है, dx है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी देखो कि इसका स्मॉल एन जो है वो क्या है, स्मॉल एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टर्न्स पर मीटर को। ठीक है, टर्न्स पर मीटर, मतलब कि कैपिटल एन अपॉन एल, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल एन मान रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि पर मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो इस dx में जो नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एन dx। ठीक है, अब सवाल उठता है कि यहाँ पे हम कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाए और इसको इंटीग्रेट करें। तो देखो, अब इसीलिए मैंने बोला कि ये तुम्हारा एक सर्कुलर कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है और ये पॉइंट पी अलोंग द एक्सिस है। तो एक रिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे होता है उसी को हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे। तो अगर हम बीपी लिखे तो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, जो टर्म बाहर है उसको बाहर करो, म्यू नॉट हो गया। ठीक है, म्यू नॉट हो गया, आई आर स्क्वायर बाहर आया, टू बाहर आया, तो अपने पास ऊपर क्या बचा, एन, स्मॉल एन को रिप्रेजेंट करेंगे एन डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम बताएं कि डी एक्स के लिए जो तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स होगा एन डी एक्स हो गया। अच्छा, लिमिट, अब सवाल उठता है लिमिट कैसे लोगे। तो देखो, लिमिट दिखाता हूँ मैं आपको। यहां से यहां एक लिमिट हुआ, ठीक है, और एक यहां से यहां लिमिट।